ललिता जी आप म्यूट है। ललिता जी आप म्यूट है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, रतनलाल भाई साहब और भी जो भी नेमीचंद भाई साहब, जो भी मेरे से उमराव भाभी, जो भी और लोग बड़े हैं, सबके सादर चरण स्पर्श। पंडित जी को सादर प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। आशीर्वाद भी देने की कृपा करें परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, प्लीज। नहीं पंडित जी साहब, मेरे में क्षमता नहीं है। सबके लिए बस मंगल भावना है, सब विषय को समझें, ये मेरी भावना है सबके लिए। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा लिखी गई है। धौला पुस्तक 4 के रेफरेंस से लिखी हुई पुस्तक है। इसमें 8 अनुयोग द्वार, जो तत्वार्थ सूत्र का 8वां सूत्र है, उसका विवेचन है। इसमें हमने सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन 4 पर रूपनाएं पढ़ लिए और 5वीं काल पर रूपना चल रही है। काल पर रूपना का मतलब होता है, सामान्य से विवेचन होता है तो गुण स्थान में कितने समय तक कोई जीव पाया जा सकता है एक एक गुण स्थान के प्रति। विशेष पर रूपना में मार्गना पर रूपना होती है, जो हम सभी जानते हैं। मार्गनाएं 14 होती है, गति, इंद्रिय, सुखाए आदि। तो एक एक मार्गना में चारों गति में चारों गति घटानी होती है। इंद्रियों में सभी इंद्रियों में सारे गुण स्थान घटाए जाते हैं। जहाँ जो संभव है उस गुण स्थान में कितने समय तक जीव पाया जाएगा, अथवा वो सम्यक दर्शन कितने समय तक पाया जाएगा, इस तरह का विवेचन काल पर रूपना में चलता है। जघन्य काल कितना होगा, उत्कृष्ट काल कितना होगा। पेज नंबर 142 पुरुष वेद, स्त्री वेद आएगा क्या? कौन सा आएगा? 90/4 आएगा क्या बाबूजी? हाँ 98/4। हाँ। 98/3 में जो स्त्री वेद में उत्तम दिखाए हैं वो भाववेदी हैं क्या सब? हाँ बाबूजी, वेदी है 98/3, इसके पहले अच्छा, वाला ही। हाँ ठीक है बाबूजी, देखती हूँ। उत्कर्षेण पल्योपम सत पृथकत्वम, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 100 पल्योपम पृथकत्व है। ये द्रव्य वेद की अपेक्षा से है ना, भाववेद की अपेक्षा से? हाँ। अच्छा, स्त्री वेद की अपेक्षा से कि भाव वेद की अपेक्षा से है? हाँ। जब बाबूजी काउंट किया जाता है कि जो जनसंख्या है मनुष्यों की, उसमें से स्त्री वेद इतनी है, पुरुष वेद इतना है, तो ये बाबूजी मेरी समझ में तो ये भाव वेद की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं ये स्त्री वेद के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पल्लोपम प्रमाण स्त्री वेद द्रव्य वेद के हिसाब से है, होना चाहिए। इसके पहले वाला भाववेद है, इसलिए पूछा मैंने। हाँ, यहाँ खूब बढ़िया से बाबूजी पकड़ में नहीं आता है, अपने ही हिसाब से पढ़ के समझ पाते हैं। स्त्री वेदी जैसे ऊपर है, एक जीव प्रति जघन्य न अंतर वेदानुवादे न स्त्री वेदेषु मिथ्या दृष्टि सर्वकाल, वो तो छोड़ दीजिए। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है, कोई एक स्त्री वेदी तृतीय चतुर्थ पंचम छठे, यहाँ जो छठा गुण स्थान लिखा उससे ये बात पकड़ में आ रही है कि स्त्री भाव स्त्री वेद है, क्योंकि द्रव्य स्त्री वेद को छठा गुण स्थान नहीं होता। अब जो नीचे विवक्षा है कि उत्कृष्ट से 100 पल्योपम पृथकत्व है, कोई भी विवक्षित वेद वाला जीव स्त्री वेद में उत्पन्न हुआ, वहां स्त्री वेद के उत्कृष्ट काल पल्योपम सत पृथकत्व प्रमाण परिभ्रमण करके, तो ये जो सत पृथकत्व प्रमाण है ये द्रव्य वेद होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि द्रव्य वेदी स्त्री का ही काल इतना है। और तो बाबूजी यहाँ पर इतना खुलासा नहीं है।
विशेष यह उत्कृष्ट काल किसी एक पर्याय का नहीं अपितु स्त्री वेद के साथ ही निरंतर अनेक पर्यायों में भ्रमण करने का काल है। इतने काल के बाद वेद परिवर्तन अवश्य होता है, क्योंकि जो पल्योपम वगैरह का जितना काल है ना, ये काल स्वर्ग के हिसाब से निकलता है और स्वर्ग में भाव वेद द्रव्य वेद एक होता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ द्रव्य वेद होना चाहिए। सासाधन सम्यक दृष्टियाद्य निवृत्ति वादर, पेज नंबर 142 90/4। सासाधन सम्यक दृष्टियाद्य निवृत्ति निवृत्ति वादरानंतानां सामान्योक्तः कालः, किंतु असंयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षा सर्वकालः एक जीवं प्रति जघन्यन अंतर्मुहूर्तः उत्कर्षेण पंचाशत पल्योपमानि देशोनानि। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक प्रत्येक का सामान्य उक्त काल है, किंतु असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सब काल है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त है। स्त्री वेदी में असंयत सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्योपम है। स्त्री वेद का सामान्य काल इन्होंने जो सासाधन से अनिवृत्ति यहाँ कह रहा है, ये काल अब भाव वेद से निकलेगा, क्योंकि ऊपर के गुण स्थान स्त्री वेद में पाया नहीं जाता, भाव वेदी में ही पाया जाएगा। तो ये हम लोग को अपने ही क्षयोपम से लगाना पड़ेगा कि कहाँ भाव वेद घट रहा है, कहाँ द्रव्य वेद घट रहा है, क्योंकि मुनि श्री ने तो ऐसा कोई हिंट्स दिया नहीं है। तो कह रहे हैं सामान्य उक्त काल, ऐसा क्यों कह दिया? सासाधन सम्यक दृष्टि से अनिवृत्ति में केवल असंयत गुण स्थान इन्होंने छांटा, क्योंकि सासाधन गुण स्थान का भी काल सांतर मार्गना है और सम्यक मिथ्यात्व का भी सांतर मार्गना होने से इनका जैसे जैसे काल है कहते हैं उतना काल है। और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का काल चूंकि सांतर मार्गना नहीं है, अतः सभी समय पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। स्त्री वेद में असंयत सम्यक दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कुछ कम पल्योपम 55 पल्योपम है। यहाँ जो 55 पल्योपम आया है ये अब द्रव्य वेद से आएगा, तो अपने को ना जैसे गुण स्थान वहां आया तो वहां हमको भाव वेद ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्त्रियां छठे गुण स्थान में पहुंचती नहीं है, द्रव्य वेदी स्त्री। और यहाँ जो 55 पल्योपम है, ये 55 पल्योपम की आयु कहाँ होती है? 16वें सर्ग के देवी की होती है, यहाँ हमको द्रव्य वेद लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से विवक्षा मुझे लगता है लगानी चाहिए। मेरा जितना क्षयोपम है बाबूजी, मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। कोई अन्य वेद वाला 55 पल की आयु लेकर देवियों में उत्पन्न हुआ, जैसा कि अंतर पर रूपना पढ़ते समय ये जाना गया था कि 55 पल की आयु 16वें सर्ग की देवी की होती है। वहां 6 पर्याप्ति को पूर्ण कर अंतर्मूर्त विश्राम करके पुनः अंतर्मूर्त में विशुद्धि होकर वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। सम्यक्त के साथ पूर्ण आयु बिताया और मरण करके पुरुष वेद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रारंभ के उक्त 3 अंतर्मूर्तों से कम 55 पल्य प्रमाण उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। ऐसा क्यों किया गया? सम्यक्त के साथ उत्पन्न करा सकते थे। स्त्री पर्याय में सम्यक दृष्टि देवी में भी उत्पन्न नहीं होता है, देव पर्याय में भी उत्पन्न नहीं होता है। अंतर्मूर्त प्रमाण में वहां पर्याप्ति की पूर्णता हो जाती है। मनुष्यों के जैसे 9 महीना 8 महीना आदि नहीं लगते हैं, अंतर्मूर्त में पर्याप्ति से पूर्ण हो गया, विशुद्धि को प्राप्त किया और असंयत गुण स्थान में आ गया। तो इस तरह से और मरण करके पुरुष वेद को प्राप्त हुआ। इस तरह से 3 अंतर्मूर्त यहाँ पर 55 पल्य की आयु में उत्कृष्ट काल स्त्री वेदी का असंयत गुण स्थान का आता है। फिर से समझेंगे, 55 पल्य की आयु 16वें स्वर्ग की देवी की होती है। कोई सम्यक दृष्टि देव पर्याय में भी देवी में जन्म नहीं लेता है। यहाँ 55 पल्य में 3 अंतर्मूर्त कम क्यों किया जा रहा है? कोई भी विवक्षित जीव हालांकि 16वें स्वर्ग में जन्म कौन लेता है? क्षयोपसमिक ही सम्यक दृष्टि जीव लेता है, लेकिन सासाधन वाला भी ले सकता है। तो कोई भी अन्य वेद वाला जीव 55 पल्य की आयु अन्य वेद वाला यानी पुरुष वेद या नपुंसक वेदी उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, अंतर्मूर्त विश्राम किया,
पुनः अंतर्मूर्त में विशुद्ध होकर वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से सम्यक्त के साथ पूरा 55 पल की आयु बिताया और मरण करके पुरुष वेद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रारंभ के उक्त 3 अंतर्मूर्तों से कम 55 पल उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है स्त्री वेद के साथ का असंयत गुणस्थान का। अब पुरुष वेद चल रहा है 90/5 कुंभेदेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। पुरुष वेद वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है जो अस्पष्ट है। हमेशा ही पुरुष वेदी देव भी हमेशा पाए जाते हैं, पुरुष वेद त्रियंच भी हमेशा पाए जाएंगे, मनुष्य भी हमेशा पाए जाएंगे, नारकी इसमें नहीं आएंगे, नारकी स्त्री वेद में भी नहीं आते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त, उसी मिथ्यात्व गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा तो सर्वकाल है, परंतु एक जीव की अपेक्षा कितना काल है, ऐसा प्रश्न होने पर मुनिश्री बता रहे हैं एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। प्रक्रिया स्त्री वेदी की तरह कोई दूसरे गुण स्थान में गया, विवक्षित गुण स्थान में जाकर के कोई सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान में आया, एक अंतर्मूर्त काल रहा, वापस असंयत पने को प्राप्त कर लिया अथवा तीसरे गुण स्थान को प्राप्त कर लिया, तो इस तरह से उसका एक जघन्य अंतर्मूर्त काल आता है। जब भी जघन्य अंतर्मूर्त काल मिथ्यात्व में आएगा, सम्यक दर्शन की अपेक्षा आएगा, वरना तो मिथ्यात्व गुण स्थान हमेशा ही बना रहता है। 98/7 उत्कर्षेण सागरोपम सत पृथकत्वम, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 100 सागरोपम पृथकत्व है। प्रक्रिया स्त्री वेदी की तरह जानना, मात्र स्त्री वेद की जगह पुरुष वेद रखकर काल घटित करना है। सत पृथकत्व से तात्पर्य यहाँ 300 से 900 तक की संख्या समझना चाहिए, अर्थात 300 सागर से 900 सागर तक का काल विवक्षित है। तो अगर कोई मिथ्या दृष्टि जीव पुरुष वेद के साथ कितने समय तक रह सकता है, इसमें कोई गति नहीं है, केवल हमेशा ध्यान देंगे जो मार्गना घटाई जाए उसी मार्गना को ध्यान में रखना है, गुण स्थान को ध्यान रखना है और कौन से गुण स्थान में कथन चल रहा है। कथन चल रहा है मिथ्यात्व गुण स्थान का, नाना जीवों की अपेक्षा पुरुष वेदी का, मार्गना में वेद मार्गना है, उसमें पुरुष वेद है। पुरुष वेदी मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा पाए जाएंगे। अगर एक जीव की अपेक्षा कितना काल हो सकता है, तो कह रहे हैं अंतर्मूर्त, किसी विवक्षित तीसरे या चौथे गुण स्थान में है कोई जीव, मिथ्यात्व गुण स्थान में आया, एक अंतर्मूर्त रहा, पुनः तीसरे या चौथे गुण स्थान अथवा 5वें या 7वें को प्राप्त कर लिया, एक अंतर्मूर्त काल मिथ्यात्व गुण स्थान का एक जीव के प्रति। वही जीव मतलब कोई भी जीव, वही जीव नहीं, एक जीव अगर उत्कृष्ट से मिथ्यात्व गुण स्थान में रह सकता है पुरुष वेद के साथ, ऐसे तो मिथ्यात्व गुण स्थान में अनादिकाल से रह रहे हैं, जब तक सम्यक को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक रहेंगे, तो इसलिए वो काल यहाँ नहीं घटाया जाए, काल घटाया जाए कि पुरुष वेदी अगर कोई है तो मिथ्यात्व में कितने दिन तक लगातार रह सकता है। बहुत बार पुरुष वेदी पुरुष होता है, बहुत बार स्त्री वेद होता है, अनादिकाल से है। यहाँ है कि लगातार कोई पुरुष वेदी भी हो, साथ में मिथ्यात्व के साथ भी रहे, तो कितने समय तक लगातार कोई पुरुष वेद को प्राप्त करता रहेगा। तो कह रहे हैं 300 से 900 सागर तक कोई भी मनुष्य, इतने समय तक कोई भी जीव पुरुष वेद के साथ रह सकता है। इस विवेचन को, इस कथन को हम लोग कई बार समझ चुके हैं, धवला जी के परिप्रेक्ष्य से भी हमने इसका बताया था। तो यहाँ 300 से 900 सागर जो काल घटेगा ये देव में ही घटेगा, मनुष्य और त्रियंच की आयु तो बहुत छोटी होती है जो उसी में ग्रहित हो जाती है। तो ये सारा काल कहाँ घटेगा, सागर वाला सारा काल देवों में ही घटेगा। तो कोई भी जीव 900 सागर तक मिथ्या दृष्टि रहते हुए पुरुष वेद में रह सकता है। अब सासाधन गुण स्थान का बता रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टियाद्य निवृत्ति वादरानांता नाम सामान्य उक्तः कालः।
सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येक का सामान्य युक्त काल है। सभी जानते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा पल्य का संख्यात्मा भाग जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से पल्य का असंख्यात्मा भाग, उसके बाद सांतर मार्गना है, अंतर पड़ जाएगा। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 6 आवली। उसी तरह असंयत सम्यक मिथ्यात्व गुण मिश्र गुणस्थान का उत्कृष्ट काल पल्य का असंख्यात्मा भाग, क्योंकि उसके बाद सांतर मार्गना है, अंतर पड़ जाता है। और एक जीव की अपेक्षा जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है। असंयत सम्यक दृष्टि का गुण स्थान हम लोग सब कोई समझ चुके हैं। 3 तरह के सम्यक से 3 तरह का स्थान बन जाता है, जो कि अनिवृत्ति तक है, इसलिए इसमें चौथा गुण स्थान भी है। उपसम सम्यक्त है तो अंतर्मूर्त हो जाएगा। छायिक सम्यक्त है तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम, 2 कोटि पृथकत्व अधिक 33 सागर छायिक का बन जाता है। छायोपसमिक का हम लोग को पता है 66 सागर बनता है। तो इस तरह से असंयत गुण स्थान का बन जाता है। यही काल तीनों सम्यक दर्शन के साथ 5वें का भी हो जाएगा, यही काल 6ठे का भी होगा और 7वें तक ये तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन की व्यवस्था बनती है। अतः तीनों प्रकार का काल घट जाएगा। उसके चूंकि पुरुष वेद की बात चल रही है, पुरुष वेद ही 6ठे 7वें में होते हैं। भाव से भी पुरुष वेद और द्रव्य से भी पुरुष वेद। यहाँ द्रव्य से तो घटाना ही पड़ेगा, भाव से तो स्त्री वेदी भी हो सकते हैं। उसके बाद जो गुण स्थान है वो छायिक छपक श्रेणी का अथवा उपशम श्रेणी का है, या तो द्वितीय उपशम वाले होंगे या छपक वाले होंगे। उसके आगे के गुण स्थान का काल जघन्य से और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त प्रमाण है, ये हम सब ने जान रखा है। 5वें गुण स्थान का काल भी कितना बन जाएगा, 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पृथकत्व, इससे ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि मरण होने से गुण स्थान बदल जाता है। और 6ठे 7वें का तो अंतर्मूर्त काल ही है। इस तरह से यहाँ पर अनिवृत्ति तक का इन्होंने कहा सामान्य उक्त काल है, यानी जो गुण स्थानों का काल है वही होगा। नपुंसक वेदेषु मिथ्या दृष्टि जाना जीवापेक्षा सर्वः कालः। नपुंसक वेदियों का मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। नपुंसक वेदी हमेशा पाए जाएंगे। सबसे पहले तो एक इंद्रिय जीव जो हमेशा ही अनंतानंत प्रमाण में पाए ही जाते हैं, जिनका नपुंसक वेद ही होता है और मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अपेक्षा काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त है, प्रक्रिया पूर्व की तरह जानना। कोई नपुंसक वेदी है, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 7वें से 6ठे में अंतर्मूर्त काल रहा वहां मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त काल रहा और अंतर्मूर्त के बाद वापस वो तीसरे में चला गया, चौथे में चला गया, 5वें में चला गया अथवा 7वें में चला गया, तो ये काल अंतर्मूर्त मिथ्यात्व गुण स्थान का आ जाता है। बस ये ध्यान रखना है, मिथ्यात्व गुण स्थान का अंतर्मूर्त काल जब भी आएगा सम्यक दर्शन से ही आएगा, अन्यथा ये काल तो अनादि और अनंत है। उत्कर्षेण अनंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्तः, उत्कृष्ट काल अनंत है जो कि असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, जो कि एक इंद्रियों में नपुंसक वेदों में निरंतर भ्रमण का काल है। काल का अंत यहाँ बता रहे हैं, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। काल अनंत इसलिए कहा जाता है कि ये जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल है, ये केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान अनंत है, इसलिए इस काल को अनंत, केवल ज्ञान अनंत को जानता है, इसलिए कहा जाता है कि अनंत है, परंतु अंत सहित अनंत है। ये भी उसी के लिए निकलेगा अनंत। ऐसे तो अनादि अनंत काल है, काल को सीमा में बांधा जा रहा है, इसका मतलब वो एक बार सम्यक्त को प्राप्त करके और एक इंद्रिय आदि में पढ़ चुका है। एक इंद्रिय में जाने के बाद में, जैसा हम लोगों ने पंच परावर्तन में भी समझा था, 2 स्वर्ग के देव
एक इंद्री में जन्म लेके फिर निगोद में चले जाते हैं। वहां ये प्रकरण आया था कि तरस पर्याय के लिए भी तरस जाता है, तरस पर्याय के लिए भी वो जीव तरस जाता है, क्योंकि असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तक वो परिभ्रमण कर सकता है। 98/12 सासाधन सम्यक दृष्टाद्य निवृत्तिवादरानंतानाम सामान्यवत। सासाधन सम्यक दृष्टि से अनिवृत्तिवादर गुण स्थान तक सामान्य उक्त काल है, जो कि ओघ के समान है। अब यहाँ पर जहां तक नपुंसक वेदी का जो गुण स्थान घटेगा, तो द्रव्य से वहां तक द्रव्य और भाव दोनों लेंगे। जिस गुण स्थान में द्रव्य से नपुंसक वेदी नहीं जा सकते हैं, उसके ऊपर भाव से नपुंसक वेद ही घटेगा केवल। तो ये सारा गुण स्थान हम लोग समझ चुके, अभी तुरंत हमने इसमें समझा है पुरुष वेद में। 90/13 किंतु 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 असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। किंतु असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। असंयत सम्यक दृष्टि हमेशा पाए जाते हैं, सांतर मार्गना नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नपुंसक वेद द्रव्य अथवा भाव के साथ असंयत गुण स्थान में हमेशा पाए जाएंगे, इस नपुंसक वेद के साथ भी। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, उसी असंयत गुण स्थान का एक जीव के प्रति काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है। हम लोग अंतर्मुहूर्त का विवेचन बहुत अच्छी तरह जान गए हैं। किसी भी गुण स्थान में भेज दीजिए, वापस चौथे में लाइए, अंतर्मुहूर्त काल तक रहा। अंतर्मुहूर्त के बाद वो तीसरे को प्राप्त किया, चौथे को किया, पांचवें को किया, अथवा सातवें को किया, अथवा तीसरे में गया, अथवा पहले में आया, तो अंतर्मुहूर्त काल आ जाता है। उत्कर्षे न त्रैस तीर्थ सागरोपमाणी देशो नानी। एक जीव की अपेक्षा नपुंसक वेद का काल कुछ कम 33 सागर प्रमाण है। कोई जीव किसमें निकाल रहे हैं? नपुंसक वेद में। नपुंसक वेद का उत्कृष्ट काल देव में प्राप्त होगा नहीं। मनुष्य और त्रियंश की आयु बहुत छोटी है, 33 सागर प्रमाण बता रहे हैं। हम लोग को भाव भासना हो गई होगी कि नरक से ही ये काल होगा। जिस तरह से हमने भी पहले समझा, पुरुष का जो 300 से 900 सागर प्रमाण काल है, वह कहाँ निकलेगा? देवों में भेजने से ही निकलेगा, क्योंकि सागर प्रमाण आयु केवल नारकियों की होती है और देवों की होती है। नारकियों में पुरुष वेद नहीं पाया जाता। उसी तरह नपुंसक वेद का उत्कृष्ट काल जो सागर में आ रहा है, वह मनुष्य और त्रियंश से नहीं निकलेगा। छोटी छोटी आयु है, 100 वर्ष 200 वर्ष, तो नपुंसक वेद देवों में पाया नहीं जाता है, तो नारकियों में ही निकालना होगा। बता रहे हैं आगे, कोई जीव 28 प्रकृति की सत्ता वाला 7वें नरक में गया, 6 पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हो, सम्यक्त को प्राप्त हुआ, पश्चात सम्यक्त्व के साथ आयु पर्यंत रहा, मात्र अंतर्मूर्त आयु के अवशेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, आगामी भव संबंधी आयु को बांधा, अंतर्मूर्त विश्राम करके नरक से निकलने वाले जीव के उक्त 6 अंतर्मूर्तों से कम 33 सागर काल पाया जाता है। क्योंकि 7वें नरक से सम्यक्त्व के साथ निर्गमन नहीं होता। निर्गमन मतलब बाहर नहीं आ सकते, दूसरी पर्याय में नहीं जा सकते सम्यक्त्व के साथ। इसलिए मिथ्यात्व को प्राप्त करा के आयु बंद कराना आवश्यक होता है। मुझे ये समझना आप लोगों से, 28 प्रकृति की सत्ता वाले को क्यों भेज रहे हैं, जबकि प्रथमोपशम 7वें नरक में हो सकता है? क्या कारण है? जो भी दे जवाब, जिनको भी आए। पहले आयु दिखाने के लिए सर्च कर रहे हैं ना? हाँ बाबूजी, अंतर्मुहूर्त कब दिखाने के लिए कर रहे हैं, जिस सब में उसमें जाएंगे, क्या नाम, बिना 28 की प्रकृति के, और वो यदि वो लेता है, क्या नाम, ये संगत प्राप्त करता है इसमें तीसरे गुणस्थान से, तो उसको ये बढ़ जाएगा, ये अंतर्मुहूर्त को कम करने के लिए इसलिए कर लिया। वही चूंकि उत्कृष्ट काल लाना है,
अब उत्कृष्ट काल लाना है तो 28 प्रकृति की सत्ता के साथ भेजने से क्या हुआ, पर्याप्ति पूर्ण किया, क्योंकि हर चीज में अपने हाथों अंतर्मुक्त विश्राम की व्यवस्था है। विश्राम किया, विशुद्धि को प्राप्त हुआ और सम्यक प्रकृति को उदय में ले आया। तो मात्र 3 अंतर्मुख से काम हो गया। और अगर वहां जाके प्रथमोपशम कराते, फिर सम्यक की प्राप्ति कराते, एक अंतर मुहूर्त और कम हो जाता। देखिए विवेचन, देखिए अपने केवली गम्य का विवेचन देखिए, महावीर भगवान की वाणी देखिए, एक एक समय का हिसाब देखिए। हम लोग ना घर का रुपया का हिसाब, मैं कम से कम, मैं तो बाबूजी बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हूँ, मेरे से रुपये का हिसाब कभी नहीं मिलता बाबूजी, कभी नहीं मिलता। इतनी कम मैथ में इतनी अच्छी होने के बावजूद भी मैं रुपये का हिसाब नहीं मिला सकती बाबूजी, बहुत डांट खाती हूँ मैं, खाई अब तो क्या खाऊंगी। लेकिन यहाँ आचार्य देखिए भगवान की वाणी में एक समय का उत्कृष्ट काल निकालना है तो 28 प्रकृति की सत्ता के साथ भेज रहे हैं। वहां जाके प्रथमोपशम कराते, विश्राम कराते, सम्यक प्रकृति उदय मिला देते, लेकिन एक अंतर्मुक्त ज्यादा लग जाता। इसलिए वह यहाँ से 28 प्रकृति की सत्ता के साथ भेजा गया है। सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो कोई पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे तो अपगत वेद आ रहा है। किसी को भी अगर समझ में समझाइए ना, हाँ चाहिए ना एक बार। हाँ क्या क्या ये जैसे मतलब 7वें नरक में वो मिथ्यात्व को प्राप्त करके आयु बंद करवाना, वो वाला सेंटेंस थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, ये नियम है 7वें पुण्य स्थान में जाके कोई अगर छायोपशम सम्यक दृष्टि बन जाता है, वहां जाके बने अथवा वहां जाके प्रथमोपशम करके बने, चाहे सत्ता लेके जाए कैसा भी जीव, तो उसका है कि वो 33 सागर तक रह सकता है। लेकिन चूंकि वहां से निकलेगा मिथ्यात्व के साथ, तो अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है और उसके बाद वो आयु का बंध करता है और फिर वो वहां से निकलता है, ऐसा नियम है। क्योंकि अगर पहले आयु बांध देंगे तब तो फिर उसका वो 33 सागर तक रहना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां से आयु किसकी बंधेगी। कहते हैं ना 7वें नरक से जो निकलता है वो क्रूर सिंह वगैरह बनता है, ऐसा पढ़ने में आता है। तो यहाँ पर 33 सागर तक आचार्य को असंयत गुण स्थान का घटाना है, तो उन्होंने क्या किया, 33 सागर तक रखा। चूंकि आयु का बंद कराना है, ऐसे तो अंतर्मुक्त पहले छुड़ा के और उसका मरण करा के ला सकते थे, लेकिन चूंकि आयु का बंद कराना, आयु बंद के बाद में पुनः नियम से एक अंतर्मुक्त विश्राम किए बिना मरण नहीं होता है। और हमेशा ये ध्यान रखें, अंतर्मुक्त का मतलब कभी भी इन सब व्याख्या में 48 मिनट तो क्या मिनट भी नहीं लेना है, बहुत कम समय के लिए रहते हैं। हमको ये भाव भासना हमेशा बना के रखनी है कि 48 तो बहुत बड़ी चीज हो गई, 1 मिनट भी हमको नहीं लेना है। यहाँ सारे परिणाम आवली और समय में चलते हैं। तो कोई भी अगर 7वें नरक का नारकी है, 33 सागर तक सम्यक्त्व के साथ रह सकता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं, सम्यक्त्व प्राप्त करना 7वें नरक में आसान है, वेदना बहुत है, परंतु 33 सागर तक संभाल के रखना बहुत कठिन है। 33 सागर तक संभाल के रख लेता है, लेकिन वहां से कोई भी सम्यक्त्व के साथ निकल नहीं सकता है। 33 सागर के बाद वो नियम से मिथ्यात्व में आएगा, आयु का बंध करेगा, अंतर्मूर्त विश्राम करेगा, उसके बाद मरण होगा, ऐसा सिद्धांत है। 98/16 अपगत वेदानाम सामान्यवत, अपगत वेद वालों का काल ओघ के समान है। बाबूजी अपगत वेदी कौन है, कहाँ पर हैं, किस गति के जीव हैं, कहाँ पर हैं, कब हैं। मनुष्य प्रिया में 9वें गुण स्थान का जो 6ठा भाग है, उसके बाद आगे का जो भाग होगा वो सब अपगत वेदी हो जाएंगे। हाँ हाँ बाबूजी, केवल मनुष्य ही अपगत वेदी हो सकता है, बाकी अनंत जीव हैं चारों गति में, अपगत वेदी कोई भी नहीं है। किसी न किसी एक वेद में जरूर है। 9वें गुण स्थान में तीनों वेद का सत्व विच्छुत्ति हो जाती है, बंधना तो बहुत पहले बंद हो जाता है। स्त्री वेद दूसरे गुण स्थान में, नपुंसक वेद पहले गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाती है, परंतु सत्ता बनी रहती है। वो सत्व विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाती है।
उसके बाद में वो अपगत वेदी हो जाते हैं। शरीर से वो पुरुष वेदी हैं, द्रव्य वेद वहां पर पुरुष है, परंतु भाव वेद तीनों खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद के गुण स्थानों का काल हम लोग सभी समझते हैं, अंतर्मूर्त परमान सारे गुण स्थानों का जघन्य से भी है और उत्कृष्ट से भी है। कसाय अब मार्गना बदल रही है, वेद मार्गना के बाद कसाय मार्गना आ गई है। कसाय अनुवादेन चतुष्कसाय कसायानाम मिथ्या दृष्टियाद्य प्रमत्तांतानाम मनोयोगी वत। कसाय मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक चारों कसायों का काल मनोयोगियों के समान है। यह सामान्य कथन है, जो विशेष कहते हैं वह कहते हैं। ऐसा क्यों कहा? जो काल की व्यवस्था जब हम लोग पहले समझ रहे थे सत्संख्या के पहले में कि मनोयोगी से कि वचन योग का काल कितना है, वचन योग से काय योग का काल उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ काल है। उसी तरह ये कह रहे हैं कि कसाय में कसाय का काल कितना है, तो कह रहे मनोयोगियों के समान, यानी कोई भी कसाय एक समय में नहीं जाती है। जो भी कसाय आएगी, जिस भी कसाय में जब रहेंगे वो कसाय अंतर्मूर्त जरूर रहेगी, पर साथ में ये समझ के चलिएगा कि वो अंतर्मूर्त हमारे पकड़ में नहीं आ सकता है। एक आवली एक समय रही हम तो जानते ही नहीं है, कितनी आवली बीत जाए वो आवली हमारी नहीं पकड़ में आती है। तो हम लोग को ये लग सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि तुरंत तुरंत कसाई बदल गई, ऐसा तो पकड़ में नहीं आता है, हमारे पकड़ की चीज नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, विशेष कथन से बता रहे हैं कि कसाय में किस तरह से काल घटाएंगे। तो कसाय परिवर्तन से, गुण स्थान परिवर्तन से, मरण से और व्याघात, जो हम चार ये चीज जानते आ रहे हैं पीछे से, कि किसी भी गुण स्थान का जघन्य काल निकालने के लिए ये चार विवक्षा है। कसाय जहाँ लेश्या आ जाएगी बाबूजी, वहां लेश्या भी आएगी। कसाय से, गुण स्थान से, मरण से और व्याघात से, ये चार अपेक्षा से यहाँ एक समय की परिरूपणा कर लेनी चाहिए। कोई जीव किसी गुण स्थान में है, क्रोध कसाय का काल एक समय बचा था और वो दूसरे गुण स्थान को परिवर्तन कर गया, तो वो एक समय घटेगा। गुण स्थान परिवर्तन से कषाय भी वैसे ही घट जाएगी। उसी गुण स्थान में एक समय बचा था क्रोध कषाय का, पांचवें गुण स्थान में कोई आया, पांचवें गुण स्थान में क्रोध कषाय के साथ एक समय दिखा और क्रोध कषाय बदल के मान में आ गया, तो क्रोध कषाय का एक समय आ गया कसाय परिवर्तन से। मरण से, कसाय थी जो कसाय थी मरण को प्राप्त हो गया, मरण को प्राप्त होने से कसाय बदल जाएगी। क्योंकि जब हम लेश्या और कसाय का विशेष जब पढ़ेंगे आयुबंध वगैरह में, तो हम लोगों को इसका विशेष विवेचन वहां पर मिलेगा। और व्याघात की अपेक्षा क्रोध कषाय का एक समय नहीं होता, क्योंकि व्याघात होने पर भी पुनः क्रोध की ही उत्पत्ति देखी जाती है। व्याघात होने पर तो नहीं भी क्रोध रहे तो क्रोध आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्रोध कसाय की एक समय व्याघात की दृष्टि से नहीं निकलेगा, क्योंकि व्याघात होने पर क्रोध की ही उत्पत्ति होती है, अतः एक समय व्याघात की अपेक्षा नहीं निकलेगा। यथा संभव अन्य गुण स्थान वाला जीव क्रोध कसाई था, क्रोध के काल में एक समय बचा कि मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो गया, एक समय क्रोध के साथ मिथ्यात्व में दिखा, दूसरे समय में अन्य कसाय को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कसाय परिवर्तन का एक समय जानना चाहिए। इसी प्रकार मान, माया, लोभ कसायों की सभी गुण स्थानों में परिरूपणा जाननी चाहिए। सभी गुण स्थानों में एक समय के लिए आएगा, उस गुण स्थान संबंधी वो कषाय घट जाएगी। एक मिथ्या दृष्टि जीव जो कि अन्य कसाय वाला था, एक कसाय का काल क्षय हुआ, क्रोध कषाय को प्राप्त हुआ। एक समय वह क्रोध के साथ दिखा, दूसरे समय में यथा संभव गुण स्थानांतर को प्राप्त हुआ। जैसे कोई चौथे गुण स्थान में आया था, क्रोध कसाय से आया था और उसमें आया, क्रोध कसाय का काल खत्म हो गया, और दूसरी कसाय, यहाँ क्रोध को ही दिखा रहे हैं, कसाय का किस मान कसाय से आया था समझ लीजिए, उस कसाय का काल खत्म हुआ,
क्रोध कषाय को प्राप्त हो गया। एक समय उस क्रोध के साथ दिखा और गुण स्थान का समय पूरा हो गया था, वह दूसरे गुण स्थान में चला गया। तो उस क्रोध कषाय के साथ गुण स्थान परक से कथन करेंगे तो एक समय घटेगा। ऊपर उन्होंने कषाय से एक समय बताया, इसमें उन्होंने गुण स्थान से एक समय बताया है। एक मिथ्या दृष्टि जीव अन्य कषाय में विद्यमान था, उस कषाय के काल का क्षय से क्रोध कषाई हुआ। एक समय ही क्रोध कषाय के साथ रहा, दूसरे समय में मरण कर नरक गति के बिना अन्य गति में गया। इस प्रकार मरण की अपेक्षा एक समय हुआ। यहाँ नरक गति में इसलिए उत्पन्न नहीं कराया गया क्योंकि नरक गति में उत्पन्न होने वाले जीव को प्रथम समय में क्रोध कषाय का ही उदय आता है, ऐसा नियम है। तो चूंकि वहां पर एक समय नहीं घटेगा, क्रोध कषाय पहले से होके उत्पन्न होने के बाद भी क्रोध कषाय पाई जाएगी, इसलिए नरक में नहीं भेजा गया, क्योंकि नरक में क्रोध कषाय के साथ जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा किन्हीं आचार्यों का कहना है। अतः एक समय क्रोध को लाने के लिए अन्य गति में उत्पन्न कराना चाहिए। एक समय लाने के लिए क्रोध कषाय अगर केवल लाना हो तो घट जाती, लेकिन क्रोध कषाय के साथ वहां जीव उत्पन्न होता है, क्रोध के साथ पर्याप्ति पूर्ण करता है, तो इस तरह से वहां पर एक समय नहीं घटेगा नरक में भेजने से, इसलिए किसी भी और 3 गति में भेजा जा सकता है। इसी प्रकार मान आदि कषायों का काल जानना, मान आदि में भी क्या करेंगे, जहां मान के साथ उत्पत्ति होती है वहां उत्पत्ति नहीं कराई जाएगी, क्योंकि एक समय नहीं घटेगा। जहां लोभ कषाय के साथ उत्पत्ति होती है वहां लोभ कषाय के साथ उत्पत्ति नहीं कराई जाएगी। जहां माया, जैसे कहते हैं त्रियंच में माया है, मनुष्य में मान है, देव में लोभ है, तो उस कषाय के साथ में वहां नहीं भेजा जाएगा, एक समय लाना है। तो विशेष यह है कि मान कषाय का एक समय लाने के लिए उसे मनुष्य गति को छोड़कर अन्य गति में उत्पन्न कराएं, क्योंकि वहां मान कषाय के साथ मनुष्य की उत्पत्ति कही गई है, वो फिर एक समय से ज्यादा समय हो जाएगा। माया कषाय का एक समय लाने के लिए उसे त्रियंच गति को छोड़कर अन्य गति में उत्पन्न कराएं। लोभ कषाय का एक समय लाने के लिए उसे देव गति को छोड़कर अन्य गति में उत्पन्न कराएं। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहां पर एक समय नहीं घटेगा, वो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, उसके बाद वही कषाय उसको पाई जाएगी। अतः एक समय वाली विवक्षा नहीं बैठ पाएगी, इसलिए अन्य गति में उनको उत्पन्न कराया जा रहा है। कोई अन्य कषाय वाला जीव उस कषाय को पूर्ण करके मान कषाय वाला हुआ, एक समय रहा कि व्याघात हो गया और क्रोध कषाय को प्राप्त हो गया। इस प्रकार मान कषाय का एक समय व्याघात की अपेक्षा जानना, इसी प्रकार अन्य कषायों के लिए भी जानना चाहिए। इस तरह से इन्होंने कषाय के साथ कषाय का एक समय कैसे घटेगा, 4 कारण से घटेगा, कषाय, गुणस्थान, मरण और व्याघात, उसका विशेष हम लोगों को व्याख्या करके मुनिश्री ने बताया है। अब इसके बाद उपशमक वगैरह का कथन कषाय में चलेगा। कषाय पूरी कर देते बाबूजी, 4 ही लाइन है। द्वे रूप शमकयोर द्वेहो छपकयो केवल लोभस्य च अकषायाणाम च सामान्य उक्तः कालः। दोनों उपशमक, दोनों छपक केवल लोभ कषाय वाले और कषाय रहित जीवों का सामान्य उक्त काल है। यह क्रोध, मान, माया, इन 3 कषायों की अपेक्षा 8वें और 9वें गुण स्थानवर्ती जीवों को, दोनों उपशमकों को दोनों छपकों से ऐसा कहने का तात्पर्य समझना। कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा हो अथवा कोई उपशम श्रेणी चढ़ रहा हो, दोनों उपशमकों का मतलब यहाँ पर छायिक सम्यक दर्शन के साथ उपशम श्रेणी कर रहा हो अथवा द्वितीय उपशम के साथ उपशम श्रेणी कर रहा हो, उसका कथन है। दोनों उपशमक का मतलब यहाँ पर वो दोनों उपशमक है, दोनों छपक दोनों उपशमकों से, दोनों छपकों से
दोनों छपक का मतलब एक छपक होकर उपशमक चढ़ रहा है, एक छायिक होकर के उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, एक छायिक होकर के छपक चढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों उपशमक और दोनों छपक का मतलब ये निकलेगा, ये बता रहे हैं। और लोभ कसाय वाले 10वें गुण स्थान वाले हैं, इसलिए उनके लिए अलग से बोला गया। और कसाय रहित जीव 10वें गुण स्थान से आगे वाले हैं, अतः उनके लिए आगे अकसाया नाम, अकसाई का कहते हैं सामान्य उक्त काल है। जैसा काल बताया जाता गुण स्थान में, गुण स्थान की परिरूपणा में वैसा वैसा काल है। ये सारे काल करीब करीब अंतर्मूर्त है 13वें गुण स्थान को छोड़ करके, और 14वें गुण स्थान में तो बहुत ही छोटा काल है। तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि यहाँ पर लगा लेना चाहिए कसाई में और लोभ कसाई में। इस तरह से यहाँ पर आज हमें कसाई परिरूपणा में अपने को पता चला। काल का समाप्त कर रहे हैं। कल ज्ञान मार्ग दोनों अभी एक बात पूछनी थी आपसे, प्लीज यहाँ पर दोनों उपशमक और दोनों क्षपक को एक बार वापस स्पष्ट करने की कृपा करना प्लीज। दोनों उपशमक, दोनों क्षपक। छायिक सम्यक दृष्टि है, 7 प्रकृति का क्षय कर लिया है और उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। एक उपशमक 28 प्रकृति की सत्ता के साथ उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, क्योंकि हमें 2 मान्यता प्राप्त है। एक आचार्य की दृष्टि से 11वें गुण स्थान में 28 प्रकृति की सत्ता है। एक आचार्य यह कहते हैं कि 7 प्रकृति को क्षय के बिना उपशम श्रेणी नहीं होती, वो ऐसा नहीं मानते। 28 प्रकृति की सत्ता नहीं मानते, 24 प्रकृति की सत्ता मानते हैं। उनका कहना है अनंतानुबंधी का विसंयोजन के बिना कोई उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो उपशम श्रेणी एक तो वो हुई जिसने 7 प्रकृति का क्षय कर दिया, एक वो हुई जिसने 7 प्रकृति को दबा के चढ़ा है। यानी एक तो 21 प्रकृति की सत्ता वाला और एक 28 प्रकृति की सत्ता वाला, दोनों उपशम चढ़ रहा है। दोनों छपक से मतलब छायिक सम्यक दृष्टि है, उपशम श्रेणी पे चढ़ रहा है। एक वो 7 प्रकृति को क्षय कर करके छपक श्रेणी चढ़ रहा है। इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था समझ में आती है। जी एक प्रश्न यह है 98/7 98/7 यहाँ पर जो 300 से लेकर 900 सागर तक का जो बतलाया काल, तो क्या वह जीव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव ही कंटिन्यू बनता रहेगा क्या? वही विवेचना है पंडित जी साहब। हाँ वही क्या विवेचना, हाँ ये विवेचन तो यही है कि वो मनुष्य देव बनेगा, तभी पुरुष वेद घटेगा। ठीक है। और अच्छा हाँ, एक मिनट हमें पूछना था कि मतलब बाकी तो कसाय परिवर्तन या गुण स्थान परिवर्तन व्याघात तो समझ में आ गया, लेकिन मरण के समय मानो क्रोध में जीव है वो मरा, तो अगले समय में क्या उसकी कसाय बदल जाती है? हाँ, यहाँ के विवेचन से तो वही निकल रहा है कि क्रोध कषाय के अंदर कोई है, उसका मरण हुआ, उसको किसी भी अन्य गति में, तो अन्य गति में कहा जाता है ना कि भाई उत्पन्न होते ही मनुष्य गति में मान कसाय रहती है, जिस समय उत्पन्न होता है, जिस समय उत्पन्न होता है त्रियंच में माया रहती है, जिस समय उत्पन्न होते हैं देवों में लोभ पाया जाता है। तो अपने आप एक समय घट गया ना, कसाय चेंज हो जाएगी उत्पन्न होते ही, उस कसाय में लोग चले जाएंगे जो कसाय से वहां पर उत्पत्ति बताई गई है, तो इसलिए एक समय घटेगा। ललिता जी दोनों उपशमक में 7 प्रकृतियों का उपशम करने वाला, 7 प्रकृतियों को क्षय करने वाला, ऐसे ही होगा ना? हाँ, वो 21 प्रकृति और 28 प्रकृति की अलग बात है, लेकिन मेन तो यही बात होगी ना, जिन्होंने 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया है वो छायिक सम्यक दृष्टि, ये छपक श्रेणी चढ़ रहा है अथवा उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। हाँ। और उपशम वाला उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, ये तो होगा ना, जिन्होंने 7 प्रकृति की क्षय करके उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। अरे छायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। हाँ। और जो छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, द्वितीय उपशम है, इसने द्वितीय उपशम करके द्वितीय उपशम श्रेणी इसीलिए कहा जाता है कि 7 प्रकृति का उपशम करके चढ़ रहा है। 7 प्रकृति का अथवा 3 प्रकृति का, कोई जरूरी नहीं 7 का, कोई अनंतानुबंधी का विषय योजन के बिना नहीं चढ़ाते हैं, तो वहां पर 3 प्रकृति का उपशम करके चढ़ रहा है, जिसको द्वितीय उपशम कहते हैं, और या 7 प्रकृति का उपशम करके उपशम श्रेणी चढ़ रहा है।
ये दोनों उपशमक हो जाएगा। जिनवानी स्तुति कर रहे हैं। यद्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथ राज की जय। 9 बार नमोकार।